सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? तो आप सभी लोग बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से मिल रहे हो, बात सुन रहे हो उनकी वाली कि आखिरकार किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहना है। सो आज वापस से मिलते हैं हम एक ऐसे ही एस्पिरेंट से जिन्होंने अपना जेआरएफ क्लियर किया है। सो मिलते हैं अनुजा से। सो वेलकम अनुजा, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हेलो सर। सो अनुजा, वैसे आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थी? मतलब फर्स्टली मैं आपसे यही पूछूं। सर मैंने इसके पहले 6 मंथ्स का कोर्स किया है और फिर यूट्यूब से भी किया है। अच्छा। जेआरई सो अनुजा, आपका क्या क्राइटेरिया था इस एग्जाम के लिए? क्या लगा आपको, क्या एनालिसिस किया आपने इस एग्जाम के थ्रू? से एग्जाम तो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चंस टफ थे, बट सर हार्ड क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, नहीं तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा। बट चलो, ये भी बट अच्छा रूल फिर है। भी तो क्या रहा आपका इस हार्ड क्वेश्चन के लिए क्राइटेरिया? कैसे किए आपने इस हार्ड क्वेश्चंस को? नहीं सर, जो जो मैंने चूज किए थे 25 क्वेश्चंस, स्किप करते करते जो जो 25 एकदम कॉन्फिडेंट थी वही मार्क किया, और मैंने मोस्टली 40 क्वेश्चंस वो जो पेपर देते हैं ना वहां पे लिया था ऑप्शंस। फिर उसमें 25 में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे वही मार्क किया। तो कितने करेक्ट थे आपके फिर वो 25 में से? नहीं सर, फिर भी मेरे 16 करेक्ट हुए। ओके ओके। और क्या रहा अपना रिजल्ट इस बार? सर मेरा रिजल्ट आया है 99.43 परसेंटाइल और 67 रैंक विद जेआरएफ। ओके ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे आपको क्या ड्रीम है आगे? क्या करना है आगे? फिर इसके बाद तो पीएचडी करना है। अच्छा, और पीएचडी ही? फिर हाँ, पीएचडी ही चलो, और बहुत बढ़िया। प्रोफेसर बन। सो आपका मास्टर्स कब हुआ वैसे? मास्टर्स मेरा कंप्लीट हुआ 2024 में। 24 में? मतलब फिर आपने घर पर ही रहकर इसके लिए पढ़ाई करी है? हाँ हाँ हाँ। तो कैसे क्या शेड्यूल हुआ करता था आपका पर डे का? सब बर्थडे का तो हम सुबह 6:30 से उठ जाते थे, तो 6:30 से मॉर्निंग तक 1 तक सुबह का हो जाता था। फिर मोस्टली 4:30 से फिर 8 to 8:30 तक। हाँ, सो अनुजा, आपका जो इस बार एग्ज़ाम का क्राइटेरिया था, जो कि आपने कहा कि हमने रिकॉर्ड अपने लाइव बेस से आपने लिया है, तो आपका पर डेली शेड्यूल जैसे कि आप सुना रहे थे अभी। नहीं सर, वो पहले 6 मंथ्स का मैंने लिया था, तब तो मार्च में मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद तो वीडियोस मतलब सब कॉपी में चैप्टर्स किए ही हुए थे। और जो शाम को जेआरएफ एक्सप्रेस होता था, सर लोग आप लोगों का क्रैश कोर्स होता था, वो सब यूट्यूब से हम पढ़ते थे। सो आपका और फिर पहली बार में क्या मिस्टेक हुआ कि जब आपके पास में कोर्स था उस वक्त पर आपके पास में क्या मिस्टेक हुआ जो कि इस बार आपने पूरी तरीके से क्लियर किया उसको? सर उस बार मैंने ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, एक प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं किए थे। मतलब चैप्टर रेडी है बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो अच्छे से रेडी नहीं हुआ था। सो इस बार कैसे किए? मतलब कि अगर कभी किसी क्वेश्चंस के अंदर डाउट होता था, बिकॉज क्योंकि अभी तो आपके पास बेस नहीं थी, सो फिर आप कैसे उसको पूरी तरीके से क्लियर करते थे? सर वो आप लोगों का बुक था ना एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जहाँ पे मैंने उस बुक से ही प्रैक्टिस किया था, वहाँ पे पीछे एक्सप्लेनेशंस होते थे, पीवाईक्यू का बुक, तो उसी से पढ़ा था। और अगर कहीं पर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आया तो फिर क्या करते थे आप? तो उसके लिए तो हम पूछ लेते थे मेटा एआई से ओके एक दो ओके, क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया। सो आपका जैसे इस एग्ज़ाम के अंदर आपने कितनी यूनिट्स को टारगेट किया था वैसे? सर मैंने 10 यूनिट्स को टारगेट और किया कौन था। सी ऐसी यूनिट थी जिसको आपने छोड़ दिया? सर मैंने छोड़ दिया बायोकेमिस्ट्री को, और अच्छा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, और सर वो दोनों ही मेनली छोड़े थे। और यूनिट नंबर 9 मैंने किया था, मतलब अच्छे से नहीं, पर इसीलिए तो मेनली। ओके ओके। सो क्या कारण था इन दोनों यूनिट को छोड़ने का? बिकॉज क्योंकि ये तो एक बेसिक्स है। हाँ सर। सर मुझे बायोकेमिस्ट्री जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, मुझे बायोकेमिस्ट्री अच्छा नहीं लगा था, तो हमने सोचा ठीक है और भी 10 यूनिट्स उनके ऊपर फोकस करते हैं, नहीं तो ये मेरे ज्यादा गलत हो जाते थे। सो आपका मास्टर्स में क्या बैकग्राउंड था?
जूलॉजी। अच्छा जूलॉजी, तो जूलॉजी में तो होता ही है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। हाँ सर होता है, बट उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मतलब आया। आपने प्लांट वाली यूनिट्स को किया है आपने मेनली जो मेजर कोर यूनिट्स होती है इसको छोड़ दिया है। हाँ सर, प्लांट वाले यूनिट मतलब मैंने बहुत लास्ट में किया था, फर्स्ट टाइम जब मार्च में एग्जाम दिया था उसमें मैंने प्लांट यूनिट कवर नहीं किया था, बट बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें से और बायोकेमिस्ट्री से भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है चलो प्लांट वाली यूनिट कर लेते हैं अच्छा बायोकेमिस्ट्री। चलो बहुत बढ़िया है। सो थैंक यू एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है आपका वाला। और मैं आपको बस एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ज़रूर पढ़े क्योंकि वो आपका आगे ज़रूर काम आएगा। चलो श्योर थैंक यू। सर। थैंक यू सर। ओके।